नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नैतिक कोचिंग क्लासेस में। आज आपको हम कराने वाले इसमें क्लास 10th के NCERT मैथ। तो आज का मेरा क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, है ना। हमको एक ग्राफ दिया गया है क्या, y इक्वल टू px के लिए। यहाँ पे वो क्या किए गए हैं, 6 ग्राफ दिए गए हैं और फिर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px के जीरोस हमको यहाँ से क्या करने हैं, फाइंड करने हैं इन ईच केस, जितने भी नीचे आपको केस दिए गए हैं। क्या है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का मतलब हुआ, यहाँ पे px की वैल्यू कहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। अगर इस ग्राफ के लिए देखें तो px की वैल्यू कहाँ 0 होगी, देखो px की वैल्यू कब 0 होगी, जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जिसमें y की वैल्यू जहां पे 0 होगी वो क्या हो जाएगी, वहां पे px की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमको ग्राफ में अपने देखना है कि कहाँ पे जो मेरा ग्राफ से अर्थ मेरा ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है और ये वाला थर्ड फोर्थ का है, ये वाला ग्राफ इसका है और ये वाला ग्राफ आपका इसका है ना। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे चतुर्थांश होते हैं, ये हमारे ग्राफ नहीं है ना, जो ऐसे बने हुए ग्राफ ये प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। तो इस ग्राफ पे हमको देखना है कि px की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी। px की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, जहां पे आपकी y 0। अगर y 0 तो y के इक्वल में क्या है, px है, y 0 तो px भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या देखना है, इसके लिए मुझे देखना है कि y की वैल्यू कहाँ पे 0 आएगी। अगर हम इस ग्राफ पे देखें, इस ग्राफ के लिए देखें तो ये क्या कर रहा है, मेरे चतुर्थांश जो मेरा चतुर्थांश उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या y की वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी। यहाँ से अगर हम ओरिजिन से चलेंगे, मूल बिंदु से चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। और अगर हमको यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी तो यहाँ पे मेरा y 0 नहीं होगा। अगर y 0 नहीं होगा तो px मेरा 0 नहीं होगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका px का कोई शून्यक नहीं होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें px के जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, आपके यहाँ पे px के शून्य कितने होंगे, 0 होंगे। इसमें अगर हम देखें तो ये ग्राफ है हमारा, ये वाला। अगर ये ग्राफ देखें तो ये इस चतुर्थांश को यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, है ना। यहाँ से अगर ओरिजिन से चलेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या 0 नहीं होगी। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इस पॉइंट के लिए जो मेरा px होगा ये भी 0 नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगर यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि अब x एक्सिस पे तो चल रहे हैं, y एक्सिस पे ना तो ऊपर चल रहे हैं ना तो नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे y की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक जगह पे y की वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए इस ग्राफ के लिए जो px के शून्यक होंगे वो कितने होंगे, आपके 1 होगा। अगर इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ पे अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक यहाँ पे आएंगे तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि अगर यहाँ से आप ओरिजिन से चलोगे तो आप x एक्सिस पे चलोगे, है ना। ऊपर ना तो y एक्सिस पे चल रहे हो ना तो नीचे y एक्सिस पे चल रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू होगी क्या होगी, 0। और अगर y की वैल्यू 0 तो px की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। मतलब px का हमको एक शून्यक मिल गया, ठीक। यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी, है ना। y की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं होगी तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमको px का शून्यक मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुझे y की वैल्यू 0 लेनी है तो यहाँ इसके लिए कोई शून्यक नहीं होगा, इसके लिए एक शून्यक हो गया। आप फिर से यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे फिर से y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। y की वैल्यू 0 होगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा। फिर से आगे आओगे तो यहाँ पे फिर से y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। जो बात मैंने आपको पहले बताई कि y एक्सिस पे अगर हम ऊपर नहीं चलते, नीचे नहीं चलते हैं, x एक्सिस पे चलते हैं, x एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो वहां पे जो y की वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती। तो यहाँ पे ओवरऑल हमको कितने जीरोस मिले px के, कितने 1 2 3, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए y पे हमको कुछ चलना पड़ेगा ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो px के शून्यक होंगे कितने हो जाएंगे, आपके 3 हो जाएंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अब हम इस पे आ जाते हैं। अगर आप इस पे चलोगे
तो यहाँ पे क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो इसके लिए जो हमारे शून्यक होंगे, इसके लिए हमारे शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। अब अगर इस पे आप चलते हो तो यहां से चलते हो तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, आगे फिर चलोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर आगे अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये चतुर्थांश को इंटरसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो क्या कहते हैं y की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए मुझे इस पॉइंट को काउंट नहीं करना है। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर से यहाँ पे आओगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कितनी जगह से y की वैल्यू 0 हो रही है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे जो शून्य हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, इसके जीरो होंगे आपके कितने, 4। अगर यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे तो एक जगह पे यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर आप अगर यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर अगर आप यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे जो आपके जीरोस होंगे वो कितने होंगे, आपके 3 होंगे, है ना। यही मेरे क्या हो जाएंगे आंसर टोटल।